पहली वीडियो थी जिसमें एक शेरों का कंसेप्ट था। ये वीडियो का आइडिया कैसे आया और वो कैसे वायरल? जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो मुझे आइडिया खुद ही आ गया। आपके कंटेंट से हमें ये लगता है कि आप किसी एक खास जमात के खिलाफ हैं। हम टीवी पे ये क्यों समझते हैं कि सब एक यानी बराबरी का तज्जिया होगा, यानी उस पे भी उसको उतना रोलना है, उसको भी उतना रोलना है। नहीं भाई, जिन्होंने 70 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन। बचपन से मुझे शौक जो है वो इसी चीज का था। तुम वही हो ना शेरू। एक वीडियो में 5-6 दिन मुझे लग जाते हैं या कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जुबैर अवान। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिनको आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये इस फील्ड में कैसे एंटर हुए और इनकी जो कामयाबी का अभी तक का सफ़र है वो कैसे तय हुआ, तो ये आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में एंटर कैसे हुए और आपकी जो सबसे पहली वीडियो थी वो आइडिया आपको कैसे आया? वो इतनी कामयाब वीडियो थी, उसके बाद कैसे आपको ये आइडिया हुआ कि जी अब मैंने मजीद इसको कंटिन्यू करना है? अ, मुझे बचपन से ही ना कैमरे का बहुत शौक था। जब मैं स्कूल लाइफ से ही कैमरे पे काम करने का मुझे बहुत शौक था। मैंने कैमरे ख़रीदे भी और उस पर मैं अपनी घर में ही वीडियोस बनाता था। मुझे शौक था, मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था घर में। जब मैं 8वीं में था, मैट्रिक में था, उस सालों में। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली बाहर से, मैं वापस आया यूके से। तो आप टोक रहा हूँ यहाँ पे, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने एक तो पाकिस्तान से हासिल की, यूके में आपने कौन सी स्टडीज हासिल की? पाकिस्तान में मैंने MBA मार्केटिंग किया और बाहर से मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मास्टर्स किया लंदन से। तो ये तो एक बिजनेस की एक अलग दुनिया है। उस दुनिया से कैसे आपने स्विच किया? आपने कोई कॉर्पोरेट जॉब में लोग चले जाते हैं, अकाउंटेंसी में चले जाते हैं, कैसे आपको आइडिया कि जी मैंने वीडियोस बनानी है और वो भी इतना सीरियस और संजीदा टॉपिक्स पे? तो बात यह है कि जैसे मैंने बताया ना कि बचपन से ही मुझे शौक जो है वो इसी चीज़ का था कि हमारे माशरे का प्रॉब्लम है। ये जो सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं, इसी वजह से आप एक ट्रैक पे चलते हैं जो कि आपके लिए कभी कभी सही नहीं होता। वो ट्रैक मेरे लिए सही नहीं था, बस सोसाइटी के आप प्रेशर्स में होते हैं। तो आप मैंने तालीम मुकम्मल की कि मैंने कहा डिग्री कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगा। तो जब मैंने डिग्रीज कंप्लीट कर ली, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, तो फिर मैंने अपना काम शुरू किया। और उससे मुझे जब, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको होता है कि आप अपना एक्सप्रेस करें अपने काम को, तो मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया सोशल मीडिया पे। जब उस पर मुझे पॉजिटिव मिला रिस्पॉन्स, तो मैंने उसको ये जो पहली वीडियो थी जिसमें एक शेरों का कंसेप्ट था, जिसमें नून लीग का जो एक एलिमेंट आपने दिखाया, ये वीडियो का आइडिया कैसे आया? कितना टाइम लगा बनाने में और वो कैसे वायरल हुई? यूजली एक वीडियो में 5-6 दिन मुझे लग जाते हैं या कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो आइडिया मुझे जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो मुझे आइडिया खुद ही आ गया कि भाई इस तरह बनाना है। फिर उस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ता है कुछ दिन उस पर। तो उसको शूट किया, उसको अपलोड किया, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपके साथ हमने देखा आपकी पहली वीडियो में आपके एक भाई भी होते थे, लेकिन वो जो बाद की जो अभी रिसेंट वीडियोस हैं हम उसमें वो आपके भाई नजर नहीं आते। तो आपके भाई क्यों मंजर से गायब हुए? क्या कोई ऐसा मामला हो? पहले वो आपसे ज्यादा फनी थे और उनको लोग आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे भी वो बड़े क्यूट से लगते इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल वो बेसिकली मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। तो जो मेरे छोटे भाई हैं वो अपनी यहाँ स्टडीज़ कर रहे थे, तो इस वजह से मेरे साथ थे। तो अब भी वो इस वक्त डेरा गाजी खान में है, तो वो उधर हैं, इस वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही मौका मिला, और मैं आपके तवज्जुह से अपने भाई को पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आ जाओ। मैं कहूँ अच्छा जी, ये इतने बड़े लोग हैं कि भाई को ये कैमरे के थ्रू मैसेज आ रहा है, भाई पता चल रहा है कि यार बड़े लोग हैं। तो मुझे ये बताएं, आपके कंटेंट से हमें ये लगता है कि आप किसी एक खास जमात के खिलाफ हैं, तो उधर से ये भी पता चलता है कि आप किसी एक खास जमात के सपोर्टर भी हैं। तो आज आप खुल के इजहार करें कि भाई आप किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, और अगर तहरीक इंसाफ वाले वही गलत काम करेंगे तो क्या उनके खिलाफ भी आप ऐसी वीडियोज या कंटेंट देंगे या सिर्फ एक खास पार्टी को आपने टारगेट? देखें, कोई भी बाशऊर पढ़ा लिखा इंसान होता ही यही है कि उसको हर चीज़ को देखना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी एक पार्टी का यानी वो कर रह जाए। और तनकीद करें, आप पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, बात तो ये है ना बेसिकली। तो प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का कि आप मुझे ये बताएं कि 70 साल से
जो इस मुल्क को चला रहे हैं उसके जिम्मेदार तो वही है ना, तो ज़्यादा तनकीद तो उन्हीं पे होगी। हम टीवी पे ये क्यों समझते हैं कि सब एक यानी बराबरी का तज्जिया होगा, यानी उस पे भी उसको उतना रोलना है, उसको भी उतना रोलना है? नहीं भाई, जिन्होंने 70 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज अगर पाकिस्तान इन हालात में है तो ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं, तो उनकी उनकी उन पर तनकीद ज़्यादा बनती है। लेकिन तनकीद सब पे होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं तो एक ही वीडियो में आप 5-6 मल्टीपल रोल्स में हमें नज़र आते हैं। तो और मुझे यहाँ पे आके ये भी पता चला है कि आप एडिटिंग भी खुद करते हैं, कैमरा भी आप खुद ऑपरेट करते हैं, कैरेक्टर्स भी आप खुद करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी आप खुद करते हैं। तो ये तो एक बड़ा मतलब इस तरह के रोल ही कैसे आप अदा कर लेते हैं एक ही वीडियो में? बस ये ज़रूरत की बात है। मैं क्योंकि कम लोगों से कम मिलता हूँ, तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहता हूँ, तो इस वजह से वो ज़रूरत ईजाद की माँ है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को मैं भी ढाल लिया। ये भी ये वजह है। अच्छा, सेकंड बात ये है कि मैं जब आपकी इंटरव्यूज देखता था और वीडियोस देखता था तो मुझे लगता था ये बड़ा फनी किस्म का पर्सन है, और मैं जब इनसे पहली दफ़ा मिला तो मैंने इनके साथ फन करने की कोशिश की, लेकिन आगे से भाईजान कोल्ड रिस्पांस, मैं बड़ा मायूस हुआ। फिर मैंने इनका नंबर लिया, कोई 2 महीने से मैसेज पे रहा, फिर मैं फनी चीज़ें करने की कोशिश में, फिर कोल्ड रिस्पांस। तो ये आपने क्या मतलब आप उधर फन और रियल लाइफ में आप एक सैड से और जैसे दाढ़ी पड़ी हुई होती है एक मजनू टाइप के, तो ये क्या मतलब ये क्या खुला था? देखें, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं मज़ाहिया वीडियोस करता हूँ, बट एंड में एक मैसेज होता है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई पर्पस होना चाहिए। आप कोई भी काम करें उसका एक पर्पस होना चाहिए। इसीलिए मैं उस क्योंकि कॉमेडी जो है लोग ज़्यादा उसको समझते हैं, उसको यानी देख लेते हैं, इसीलिए मैं कॉमेडी के थ्रू मैसेज देता हूँ। तो आई थिंक उसका इसलिए उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? इसी वीडियो कंटेंट को आप मज़ीद इन्हांस करना चाहेंगे? और आपका जो कंटेंट है वो लोग देखते भी हैं, लीडर्स भी देखते होंगे। कभी किसी लीडर ने बुलाया आपको कि यार ये आपने बड़ा अच्छा कंटेंट किया, किसी पार्टी के सरबराह ने कभी कोई आपकी वीडियो देखी हो या कोई मैसेज आया हो आपको? हाँ, कुछ लोग यानी कुछ मिनिस्टर्स वगैरह, कुछ जर्नलिस्ट वगैरह मैंने ट्विटर पे देखा, मुझे फॉलो करते हैं। मैं हैरान हुआ, यार इतने बड़े लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। एक दफ़ा वो हाशिम जवाब साहब के सामने में आया, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो उन्होंने मास्क उतारो, तुम वही हो ना शेरू? तो हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक तो डीजी खान में वहाँ से आपकी जर्नी, और वैसे भी पंजाब का सबसे लास्ट ज़िला भी है, बैकवर्ड भी है, वहाँ से आप लाहौर कैसे मूव हुए और आपकी जो एजुकेशन की जर्नी थी वो क्या थी? एफएससी तक मेरी एजुकेशन जो है वो डेरा गाजी खान से ही है। उसके बाद मैं लाहौर आ गया था, मैंने अकाउंटेंसी का मैंने बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रीज जो है ना मैंने ली हुई है। अकाउंटेंसी भी पढ़ी हुई है। अकाउंटेंसी के बाद मैंने उसको छोड़ के तो फिर मैंने, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन का मुझे हमेशा से शौक था, तो मैंने एनसीए का मुझे पता लगा, तो मैंने उधर से एक डिप्लोमा किया वीडियो प्रोडक्शन का, वो मैंने किया। लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए चले गए। नहीं, मैं वापस मुल्तान आया, तो मैंने बहाउद्दीन ज़करिया से एमबीए किया। उसके बाद मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए मैं यूके चला गया, और यूके से वापस आकर तो फिर मैंने, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, लास्ट थिंग ये है कि जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, लोग 2-3 चीज़ें उनके बारे में लाजमी जानना चाहते हैं, और हमारा इंटरव्यू करने का भी एक मकसद था। सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं कि इस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है, ये इतने व्यूज़ आते हैं, कितने पैसे कमाता है, और ये एक बड़ा एलिमेंट है लोगों के जहन में आजकल में पैसे का। तो एक तो ये बताएं कि जो आपको आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग, कितने पैसे अभी तक कमाए, और क्या आपका कोई ऐसी गाड़ी खरीदी हो आपने, कोई बंगला खरीद लिया हो, कोई ऐसा है आपके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक तो मेरा सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज्ड है, और वो मैंने काफ़ी लेट उसको शुरू किया है, और काफ़ी इनकंसिस्टेंट उस पर मैं रहा हूँ। इस वजह से कोई ऐसा ख़ास आप नहीं कह सकते कि कोई रेवेन्यू है, बट इसमें यूट्यूब में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और मेरा पूरा प्लान है कि मैं इसको इसी तरह फर्दर लेके चलूँ। तो आप डीजी खान पे और एंड भी करते हैं, कोई एक कोई वहाँ की जो ज़ुबान है आपकी जो सराइकी है,
कोई एक ऐसा मैसेज, क्योंकि आप, मैंने देखा है कि आपका जो मैसेज है वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो गैर संजीदा लोग हैं, आप चाहते हैं कि उनमें शऊर आए, सियासी शऊर आए और वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो। तो कोई आखिर में कोई एक ऐसा मैसेज यूथ के लिए जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं फ्यूचर के, उनके लिए कोई मैसेज, और कोई सराइकी में कोई मैसेज? सराइकी वैसे मैं इतनी मेरी अच्छी नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा। मेरा यो पैगाम है सारे टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को कि तुसा जेड़ा काम करो वो दिल नाल करो, दिल नाल करे सो ते तुसा यकीनन कामयाब थी वेसो। मेहनत तो को करनी पोसी, अल्लाह के ने दुआ करनी पोसी, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी पोसी, देर सवेर तुसा अपनी मंजिल ते पहुंच वेसो, ठीक है। तो जिंदगी ज़ाया नहीं करनी, फजूल कम में ज़ाया नहीं करनी, कोई मकसद होना चाहिए जिंदगी का। जी, इनका आखिर पे ये कहना था कि ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए और अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। फ्यूचर के जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका ये मैसेज था। ये थे हमारे साथ ओन खोसा साहब, जो कि अपनी वीडियोस की वजह से जाने जाते हैं। उनकी लाइफ के बारे में हमने आज आपको बताया। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की वीडियोज़ लेके फिर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।